Hey everyone, I hope you are all well and your study are going on also well. So आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में कि फाइलम मोलस्का जो होते हैं उनका हैबिटेट क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी बॉडी में जो होता है वो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग फाइलम को। सबसे पहले हम फाइलम मोलस्का का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो मोलस्का टर्म्स है वो लैटिन वर्ड्स मोलस्कस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। ये जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। द टर्म मोलस्का जो है वो क्वाइंट किए थे अरस्तु ने। स्टडी ऑफ मोलस्क को हम बोलेंगे मेलाइकोलॉजी। यह एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ मोलस्क को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेलाइकोलॉजी। और उनके ऊपर जो सेल पाया जाता है, जो कवच पाया जाता है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। इनकी जो साइज होती है मोलस्क की वो 0.5 mm से कुछ मीटर तक होती है। जो आर्कीट्यूथिस होते हैं, जिन्हें हम जाइंट स्क्वैड्स बोलते हैं, ये जो है वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो होती है 6 मीटर। दे आर ऑल इन हैबिटेट एक्सेप्ट इन एयर। जो मोलस्क होते हैं वो सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं, और हवा को छोड़ करके लैंड पे पाए जाएंगे, वाटर में पाए जाएंगे, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन एयर। ओके। इनका जो मेन कैरेक्टर्स होता है सेल का, विच हैज आर्किटेक्चरल एंड ऑर्नामेंटल वैल्यू। जो इनकी बॉडी पे जो सेल पाए जाते हैं उसका यूज जो होता है वो सजावट के रूप में किया जाता है, या फिर इमारत में यूज किया जाता है। ओके। अब हम देखेंगे इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फाइलम मोलस्क के जो मेंबर हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के। ये रहा पाइला, ये फाइलम मोलस्का का मेंबर है। ये हेलिक्स, लाइमेक्स, यूनियो, ऑक्टोपस एंड माइटिलस, ये सब जो हैं वो आपके फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं। अब हम देखेंगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इट मीन्स इनमें जो जर्म लेयर जो होते हैं वो 3 लेयर का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। इनकी बॉडी में सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इट मीन्स इनकी बॉडी को अगर हम बीच से कट करें तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों जो होगा वो सेम होगा। ये जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। इट मीन्स इनकी बॉडी में सिलोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता है। सॉफ्ट बॉडी होती है, और किससे इनक्लोज होती है, कैलकेरियस सेल। जो इनकी बॉडी पे जो सेल यानी कि कवच पाया जाता है उससे जो होती है वो इनक्लोज होती है। बॉडी जो होता है वो टिपिकली डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। देख, फर्स्ट है हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल। ठीक है। हेड में क्या क्या आता है तो हम हेड वाले पोर्शन में देखेंगे, तो उसमें केवल माउथ और सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हेड में प्रेजेंट होते हैं। फुट में क्या होगा, फुट जो होगा वो मस्कुलर होगा और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। बात करें विसरल मास की, तो जो विसरल मास होता है उसमें इंटरनल आर्गन प्रेजेंट होते हैं। और मेंटल जो होता है वो एक तरह का टिश्यू लेयर होता है जो सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें पूछा जाता है कि जो फाइलम मोलस्का की बॉडी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल। कुछ में सिर्फ 3 दिखाता है, हेड, फुट और विसरल मास, या फिर विसरल मास को कट करके केवल मेंटल दिखाता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको 4 पार्ट में देखेंगे, हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल। तो हेड में क्या क्या आएगा आपका, माउथ आ जाएगा और सेंसरी ऑर्गन आ जाएगा। फुट में क्या होगा, वो मस्कुलर होगा और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। विसरल मास में केवल इंटरनल ऑर्गन होते हैं। और मेंटल जो होता है वो एक तरह का टिश्यू लेयर होता है जो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। अब हम देखेंगे उसकी बॉडी पे जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो सेल होते हैं वो अब वो एक्सटर्नल होते हैं, यानी शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, तो एक्सटर्नल हो गया। कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस का मतलब क्या होता है कि वो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको कैलकेरियस बोलते हैं। वो जो उनके ऊपर बॉडी पे जो सेल होता है वो कैसा हो सकता है, तो या तो वो यूनिवाल्व हो सकता है, या तो बाईवाल्व हो सकता है, या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो जो यूनिवाल्व होगा वो किस में पाया जाएगा, तो पाइला में। पाइला में सेल जो होता है उसकी बॉडी पे वो यूनिवाल्व होता है, यूनियो में बाईवाल्व होता है, और ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है।
इनकी बॉडी में अगर हम सिमेट्री को देखें तो जो सिमेट्री होती है वो बताया हमने आपको, बायलैटरल सिमेट्री होती है। सम अंडरगो टर्जन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एग्जाम्पल में आ जाएगा गैस्ट्रोपोडा। ठीक है। लोकोमोशन कैसा होता है, तो लोकोमोशन जो होता है वो मस्कुलर फूट के द्वारा होता है, जो एडेप्टेड होता है फॉर क्रॉलिंग, रेंगने के लिए, डिगिंग, खोदने के लिए, और स्विमिंग, तैरने के लिए। और कुछ में ये जो लोकोमोशन जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है कुछ आर्म्स या टेंटिकल्स के रूप में, जो सिफेलोपोड में पाए जाते हैं। जैसे कि सिफेलोपोड का मेंबर आपका क्या हो गया, ऑक्टोपस। आप ऑक्टोपस में देखेंगे कि लोकोमोशन के लिए क्या आर्म्स या टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सिफेलोपोड में लोकोमोशन इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो इनकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट मीन्स माउथ टू एनस तक के स्ट्रक्चर्स उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ में जो होते हैं वो रेड्यूला प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट हैव अ रेड्यूला। तो रेड्यूला क्या होता है, तो एक तरह का रेस्पिंग टोंग लाइक आर्गन होता है, एक्सेप्ट बाइवाल्व्स। बाइवाल्व्स में क्या आएंगे, यूनियो, यानी यूनियो को छोड़ करके कुछ में क्या होते हैं, रेड्यूला पाए जाते हैं, जैसे कि स्नेल्स वगैरह में पाए जाते हैं। वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है रेड्यूला टर्म। रेड्यूला पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो ये आपका रेस्पिंग टोंग लाइक आर्गन होता है, जो मोनो यूनिवाल्व्स बोल सकते हैं, इन सब में पाया जाता है। अगर इनकी हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, तो गिल्स यानी कि टिनिडिया, गिल्स को हम बोलते हैं टिनिडिया, इसके थ्रू होता है, या फिर मेंटल कैविटी। दो टर्म्स हैं, गिल्स और मेंटल कैविटी, इनकी बॉडी में रिस्पायरेशन इन दोनों के थ्रू होता है। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो फाइलम मोलस्का में क्लोज्ड भी पाया जाता है और ओपन, दोनों टर्म्स दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे कि स्नेल्स हो गया, यूनी हो गया, इन सब में तो ओपन टाइप का पाया जाता है, बट सिफेलोपोड यानी कि ऑक्टोपस में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो फाइलम मोलस्का में जो एक्सक्रीशन होता है वो मेटानेफ्रिडिया के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, तो जो फाइलम मोलस्का है उसको 7 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्लास एप्लेकोफोरा, सेकेंड क्लास है आपका मोनोप्लेकोफोरा, थर्ड क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा, और पॉलीप्लेकोफोरा का एग्जाम्पल है काइटोन। नेक्स्ट क्लास है 4 स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा में क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, डेंटेलियम। क्लास 5 है आपका गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में क्या आएगा, पाइला और लाइमेक्स जो होते हैं वो आपके क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ये सब आपके एग्जाम के व्यू में एमसीक्यू के लिए पूछे जाते हैं कि कौन से मेंबर जो हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसमें मोस्टली आपका पूछा जाता है पाइला का, लाइमेक्स का, डेंटेलियम का, काइटान, यूनियो, डेन, ऑक्टोपस और लॉलीगो। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बताया कि इन सब का क्लास क्या है। तो इसे आप ध्यान से देखें। जो क्लास बाइवॉल्विया है, बाइवॉल्विया में आपका बिलोंग करेगा यूनियो और माइटिलस। देन 7 क्लास आपका है सिफेलोपोडा, तो सिफेलोपोडा में आपका आता है ऑक्टोपस और लॉलीगो। तो ये रहे आपके फाइलम मोलस्का के 7 क्लास। अब हम देखेंगे इनके लार्वा के बारे में कि मोलस्कन में लार्वा किस तरह का पाया जाता है। तो इनमें हम 2 तरीके का लार्वा देखेंगे, एक होगा ट्रोकोफोर लार्वा और जो सेकेंड होगा वो होगा वेलिगर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा कैसा होता है, तो जो आपका ट्रोकोफोर लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग होता है, मतलब फ्रीली वाटर में क्या करता रहता है, स्विम करता रहता है। सिलिएटेड लार्वा होता है, इट मीन्स इनकी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसका शेप कैसा होता है, तो यह स्फेरिकल होता है या टॉप शेप्ड होता है विथ ए बैंड ऑफ सिलिया। बैंड ऑफ सिलिया मीन्स इनकी बॉडी पे सिलिया का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोट्रॉक। ठीक है, उसे हम प्रोटोट्रॉक बोलेंगे। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो प्रिमिटिव मोलस्क होते हैं उनमें पाया जाता है, जो शेयर्ड विथ एनिलिड्स के साथ साझा होते हैं उनमें पाए जाएंगे, या फिर जो प्रिमिटिव मोलस्क होते हैं उनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका ट्रोकोफोर लार्वा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखोगे इसके टॉप पे जो होता है वो ये बैंड ऑफ सिलिया पाया जाता है, जिसे हम प्रोटोटार्क बोलते हैं। ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, और ये एनस है जहाँ से ये जो वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है एनस
से। ठीक है, अब हम देखेंगे वेलिगर लार्वा को। तो वेलिगर लार्वा जो होता है वो डेवलप होता है किससे? ट्रोकोफोर लार्वा से ही डेवलप होता है मोस्ट मोलस्क में, और स्पेशली गैस्ट्रोपोड एंड बाइवाल्व। तो वेलिगर लार्वा स्पेशली किसमें पाया जाता है? तो वेलिगर लार्वा जो है वो स्पेशली गैस्ट्रोपोड और बाइवॉल्व्स में पाया जाता है और डेवलप होता है। ट्रोकोफोर लार्वा से ही वेलिगर लार्वा बनता है। इट हैज सिलिएटेड लोब, इसमें सिलिएटेड लोब पाए जाते हैं जिसे हम वेलम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेलिगर लार्वा में सिलिएटेड लोब्स पाए जाते हैं जिन्हें हम वेलम कहते हैं, और ये यूज्ड होते हैं स्विमिंग में और फीडिंग में। ठीक है, बेगिंस टू शो डेवलपमेंट ऑफ सेल, फुट एंड मेंटल। जो वेलिगर लार्वा जो होते हैं वो शो करते हैं क्या? सेल, फूट और मेंटल के डेवलपमेंट को शो करते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, एडल्ट होने से पहले इनमें जो होता है वो ट्रांजिशनल स्टेज होता है। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देखोगे वेलिगर लार्वा का, तो ये आपका वेलिगर लार्वा का डायग्राम होता है। ठीक है, इनमें जो होता है वो सिलिएटेड लोब्स पाया जाता है जिसे हम वेलम कहते हैं, और ये ट्रोकोफोर लार्वा से ही डेवलप होता है। बात करें इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो होते हैं वो इडिबल मॉलस्क होते हैं, जैसे कि पाइला और ओयस्टर। पाइला और ओयस्टर जो होता है वो इनको खाया जाता है, इसलिए ये इडिबल मॉलस्क होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो पर्ल्स बनाते हैं, लाइक पिंक टाडा। एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसके बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा मॉलस्क है जो पर्ल बनाता है? तो पिंक टाडा, जिसे हम पर्ल ओयस्टर बोलते हैं। ये जो होता है पर्ल ओयस्टर बोलते हैं। थर्ड जो होता है ये इंडिकेटर होता है किसका? बायो इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। जब पॉल्यूशन होती है तो उसका ये बायो इंडिकेटर होता है, बताता है। और सेल्स जो होते हैं, इसकी बॉडी पे जो सेल पाए जाते हैं, जो कैलकेरियस सेल होते हैं, वो ऑर्नामेंटली यूज किए जाते हैं, और ये एग्रीकल्चर में पेस्ट का काम करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा स्नेल्स। स्नेल्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में किसका काम करते हैं? तो पेस्ट का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।